आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आज बात रेयर अर्थ मिनरल्स की, जिसमें पूरी तरह से आज भी चीन का दबदबा है, इसमें कोई शक नहीं, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स में चीन के इस दबदबे को कम करने के लिए अमेरिका सप्लाई चेन को सुधारने की दिशा में कुछ बड़े कदम उठा रहा है, कई अहम समझौते भी कर रहा है, जिसका आने वाले दिनों में बड़ा व्यापक असर होगा और रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एशिया दौरे पर रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई सुरक्षित करने के लिए लगातार कई समझौते किए। जापान, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया के साथ में किए गए ये समझौते आकार और स्वरूप में अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य वही है, जिससे कि रेयर अर्थ मिनरल्स के क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम किया जा सके। अब चीन के नेता शी जिनपिंग के साथ में एक अहम बैठक से ठीक पहले हुए इन समझौतों का उद्देश्य साझेदारी को अमेरिका के साथ में व्यापार के लिए तैयार करना और ये चीन पर निर्भरता कम करने की एक साफ कोशिश है। रेयर अर्थ मिनरल्स पर बीजिंग के दबदबे को ये चुनौती दे सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक महंगी प्रक्रिया होगी जो सालों का समय ले सकती है। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्रों में नई खदानें, नई रिफाइनिंग फैसिलिटीज और प्रोसेसिंग प्लांट बनाने की कीमत चीन के मुकाबले काफी ज्यादा होगी, जिसमें सख्त पर्यावरणीय नियम और महंगे श्रम भी शामिल हैं। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि जापान में $550 अरब का अमेरिकी निवेश, जिसके लिए जापान पहले तो राजी हुआ था और फिर उसे इस रेयर अर्थ मिनरल्स डील का हिस्सा होगा या नहीं। अमेरिका के वित्त मंत्री हावर्ड लुटनिक अपने आगामी जापान दौरे में अपनी जापानी कंपनियों के साथ में इससे जुड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं, लेकिन ये अमेरिका और चीन ट्रेड वॉर में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। फिलहाल दुनिया के लगभग 70% रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग चीन में होती है, जिससे राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अमेरिका के साथ में ट्रेड वॉर में बड़ी ताकत मिली है। हाल ही के महीनों में चीन ने इन मिनरल्स के निर्यात पर नियंत्रण सख्त किया, जिसके बाद दोनों देश टैरिफ और अमेरिका में टिकटॉक के काम करने समेत कई मुद्दों पर समझौता करने के लिए मजबूर भी हुए। अब इस नियंत्रण ने अमेरिका, यूरोप और एशिया में मैन्युफैक्चरिंग हब में चिंताएं पैदा की हैं और इसने ये भी संकेत दिए कि अमेरिका चीन के तनावपूर्ण संबंधों की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन को कमजोर किया जा सकता है, जिसे सुधारने के लिए एशिया दौरे पर गए ट्रंप ताबड़तोड़ समझौते कर रहे हैं। एशिया दौरे से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में $8.5 अरब अमेरिकी डॉलर का समझौता किया था, जिसका मकसद चीन के बाहर रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए औद्योगिक सहयोग और प्रोसेसिंग के लिए साझा निवेश करना है। और उस समय व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ में ट्रंप ने कहा था कि अगले 1 साल के दौरान हमारे पास में इतने सारे दुर्लभ खनिज और रेयर अर्थ होंगे कि आपको पता भी नहीं होगा कि उनके साथ में करना क्या है। इसके बाद में उन्होंने कहा कि उनकी कीमत सिर्फ $2 होगी। ट्रंप का आकलन है कि आपूर्ति बढ़ने पर इनकी कीमतें और गिर जाएंगी। समय सीमा और कीमत दोनों ही अनिश्चित हैं, लेकिन महत्वपूर्ण खनिजों की अमेरिकी खोज में ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इसके अलावा मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया सभी ने रेयर अर्थ मिनरल्स तक अमेरिकी पहुंच बढ़ाने और ऐसे निर्यात नियमों पर सहमति जताई जो चीनी कंपनियों की तुलना में अमेरिकी खरीदारों के लिए अनुकूल होंगे। इनमें यह वादा भी शामिल है कि वो अमेरिका को होने वाले शिपमेंट को रोकेंगे नहीं और गैर चीनी कंपनियों में निवेश को प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन मलेशिया और थाईलैंड के साथ में हुए समझौते महज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। क्या ये समझौते इन देशों में होने वाले राजनीतिक बदलावों के बावजूद टिक पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में सिर्फ खनन ही नहीं बल्कि प्रोसेसिंग भी वातावरण को दूषित कर सकती है। इस जमीन से निकालने और रिफाइन करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें रेडियो एक्टिव घटक पैदा होते हैं और चीन में इसके असर का अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण भी किया जा चुका है। इसका मतलब है कि इस उद्योग को अन्य देश भी आसानी से अपना नहीं पाएंगे। अब चीन की जो बाहर दुनिया में रेयर अर्थ खनिजों का सबसे बड़ा सप्लायर है वो है ऑस्ट्रेलियाई कंपनी लिनास रेयर अर्थ्स। ये अपनी रिफाइनिंग के लिए मलेशिया पर निर्भर है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसे वहां पर कई नियामक बाधाओं का सामना करना पड़ा।
जिसका फायदा सीधे सीधे चीन को ही होता हुआ नजर आया। अब जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से निवेश समझौते करके अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की आपूर्ति पर ज्यादा नियंत्रण मिल जाएगा। अब ट्रंप गुरुवार को शी जिनपिंग के साथ में मीटिंग में मजबूत होकर जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि चीन अभी भी लगभग 70% रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग करता है और इस क्षेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए भारी पूंजी, कड़े पर्यावरणीय कानून और उच्च तकनीक की भी जरूरत है। अब एक प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण में डिजाइन से लेकर उत्पादन तक कई वर्ष लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया अरसे से रेयर अर्थ के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करा, लेकिन अभी भी वो प्लांट्स चालू नहीं हो पाए। चीन इस क्षेत्र में मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता। अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ में व्यापार जापान समेत इन सभी देशों के लिए जरूरी हो चुका है और इसीलिए अब अमेरिका दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकता। रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई चेन में विविधता लाने और मौजूदा संरचना को बदलने की जरूरत है। सहयोग और निवेश के बाद में उसके वादे एक शुरुआत है, लेकिन आगे का रास्ता लंबा और जटिल है, जिस पर ट्रंप बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।